प्रिय भावकों, जय श्री कृष्ण। आज आपको ये बता रहा हूँ कि अपने स्वयं के व्यापार से धन लाभ किस आदमी को होता है, किस रेखा के कारण होता है, हाथ में कौन सी रेखा होती है जिसके कारण अपने व्यापार से धन लाभ होता है। देखिए, अनामिका, ये अनामिका उंगली का ऊपर का छोर आयताकार हो, गोल नहीं हो, आयताकार हो, थोड़ा चपटा हो और पुष्ट हो, गूदेदार हो, और कनिष्का उंगली का बीच का खंड थोड़ा बड़ा हो, उस आदमी को अपने व्यापार से धन लाभ होता है। और जिस आदमी को सत्य से प्रेम होता है, सत्यता में प्रेम होता है, उसकी तर्जनी उंगली यहाँ गोल हो, तर्जनी और अनामिका उंगली के दोनों छोर, अनामिका ये, तर्जनी ये, इस उंगली के और इस उंगली के दोनों छोर पुष्ट हों, अच्छे कूदेदार हों, तो और सूर्य पर्वत, ये शनि पर्वत और सूर्य पर्वत दोनों उठे हुए हों, और इस पर उंगली पर 1 2 3 रेखाएं हों, इस पर एक रेखा हो, इस पर 2 3 रेखा हों, तो ऐसा व्यक्ति सत्यता से प्रेम रखने वाला होता है। जिस आदमी के ये शनि और सूर्य पर्वत उठे हों, वो आदमी अपनी अध्ययनशीलता में प्रवीण होता है। हर समय वो ये अध्ययन करता रहता है कि कौन सी बात सीखनी है, यानी वो हर समय अध्ययन में लगा रहता है। चाहे शास्त्रों का अध्ययन करे, चाहे अपने सब्जेक्ट का अध्ययन करे, या और किसी बात का अध्ययन करे, कोई ज़रूरी नहीं है अध्ययन किताब पढ़ने से हो। अध्ययन हर चीज़ का हो सकता है, व्यवहार से, देख करके, सुन करके, वो भी अध्ययन में आता है। तो इस तरह के अगर ये दोनों पुष्ट हों, शनि और सूर्य पर्वत ऊपर उठे हुए हों, तो वो अध्ययनशील होते हैं। अब देखिए, कूटनीतिज्ञ, संसार में कूटनीतिज्ञ कौन होते हैं? ये कनिष्का उंगली, सबसे छोटी उंगली थोड़ी लंबी हो और इस पर कुछ रेखाएं हों। कनिष्का उंगली के ऊपर कुछ रेखाएं हों और ये थोड़ी लंबी हो, तो वो व्यक्ति कूटनीतिज्ञ होता है। यानी उसके पेट की बात को कोई नहीं जान सकता, वो क्या करना चाहता है वो वही जानता है। कूटनीति उसे कहते हैं। वृद्धावस्था में भाग्यवान कौन होता है? वृद्धावस्था जब आती है आदमी की, उस समय भाग्यवान कौन होता है? अगर देखिए, ये मणिबंध पर यहाँ क्रॉस का, किसी रेखा के ऊपर क्रॉस का निशान हो, ये मनबंध क्रॉस का निशान हो, वो आदमी वृद्धावस्था में भाग्यशाली होता है। और ये मोटी रेखाएं हों। अब देखिए, यहाँ सूर्य से एक रेखा, यहाँ स्पष्ट रेखा निकलती है और मस्तिष्क रेखा पर कुछ शाखाएं रेखा निकलती हैं, वो व्यक्ति भी कूटनीतिज्ञ होता है, यानी कूटनीति में प्रवीण होता है। इस तरह की अगर सूर्य रेखा से एक रेखा निकली हो और मस्तिष्क रेखा में से कुछ शाखाएं छोटी छोटी निकली हों, वो व्यक्ति कूटनीति में प्रवीण होता है, यानी उसकी बात को कोई नहीं समझ सकता। वो क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, ये वो ही
जानता है और कोई नहीं जानता। मैंने आपको ये जानकारी आज दी है। देखिए, हस्तरेखा बहुत विशाल ग्रंथ है, बहुत विशाल कोर्स है इसका। इसकी जानकारी मैं आपको रोज़ दे रहा हूँ, क्योंकि प्रत्येक हाथ में अलग अलग रेखाएं होती हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको अच्छी से अच्छी जानकारियाँ मिलती रहें, आपका नॉलेज बढ़ता रहे। जय श्री कृष्ण।